अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा जनाब अली वो है व्हाट डू यू नो अबाउट मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। बेसिकली जो मॉड्यूलेटर होता है वो हमारे नेटवर्क डिवाइस होती है। नेटवर्क डिवाइस डिफरेंट तरह के होते हैं हमारे पास, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। लैन कार्ड होता है हमारा, मोडेम होता है हमारा, हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, ब्रिज होता है। ये सारे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं और इन नेटवर्क डिवाइसेस में जो आज हम बात करेंगे मोडेम। मोडेम बेसिकली मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर बेसिकली क्या काम करता है? मॉड्यूलेटर का काम ये होता है कि टेलीफोन से अगर हमें कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट करवाना है तो हम लोग मोडेम के यूज करते हैं। मोडेम की बेसिकली एब्रिविएशन होती है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। आज का हमारा टॉपिक भी है, मेन टॉपिक भी यही है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपके सामने पढ़ देता हूँ कि शॉर्ट ऑफ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर एम मोडेम इज अ हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क डिवाइसेस होती है, नेटवर्क डिवाइसेस है ये मॉडेम दैट अलाउ they allow a computer to send or receive information over telephonic lines। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों पर मालूमात भेजने और वसूल करने की सहूलत देता है। जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों पर मालूमात भेजने और वसूल करने की सहूलत देता है। आगे लिखते हैं व्हेन सेंडिंग अ सिग्नल द डिवाइसेस कन्वर्ट मॉड्यूलेटर डिजिटल डेटा टू एन एनालॉग ऑडियो सिग्नल। यानी आगे क्या है कि सिग्नल भेजते इस वक्त डिवाइस डिजिटल डेटा को एनालॉग ऑडियो सिग्नल में तब्दील कर देता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल जहाँ पे कैलकुलेशन होती है, जो चीज कैलकुलेट होती है, वैल्यू जो नजर नहीं आती है। और एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि हम हर पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे दूं, एनालॉग डेटा में और डिजिटल डेटा में। देखो डिजिटल डेटा में ये होता है, सपोज हम एक वॉच की एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करें इस वक्त अगर 3:50 हो रहे हैं तो 3:50 के 1 मिनट के बाद वो फिर 3:51 हो जाता है। तो 3:50 से 51 के दरमियान जो उसमें सेकंड चल रही होती है वो डिजिटल नंबर्स में हमें नजर नहीं आते। डिजिटल नंबर में आपको पता है नंबर्स में टाइम शो कर रहा होता है, जबकि एनालॉग में क्या होता है कि कांटों की जरूरत में होती है, उसमें हर मिनट हर सेकंड हमें नजर आ रहा होता है। तो ये फर्क है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में। फिर आगे जनाब जैसे लिखा हुआ है कैन ट्रांसमिट इट ओवर अ टेलीफोनिक लाइन, और इसे टेलीफोनिक लाइनों में मुंतकिल करता है। इसको मैं आपको और ज्यादा आगे इंशाल्लाह समझाता हूँ। आगे चलते हैं जनाब यारी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने एक छोटा सा आपके सामने डायग्राम शेयर कर रखा है। इस डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पर बात करेंगे हम आज बेसिकली इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग बात करेंगे मॉडरेटर और डी मॉडरेटर में, हम वायरलेस नेटवर्किंग के ऊपर बात करेंगे। वायरलेस नेटवर्किंग के ऊपर बात करेंगे कम्युनिकेशन पे, यानी कम्युनिकेशन हम कितनी सूरतों में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मिसाल तो कम्युनिकेशन हम बात करके कर सकते हैं, कम्युनिकेशन खतों किताबत लिख कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हम रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए भी कर सकते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन का मतलब पहले हम टेलीफोन पे भी बात कर सकेंगे, टेलीफोन पे हम बात नहीं करते, हम बात करेंगे वायरलेस नेटवर्किंग पे, यानी कि वायरलेस पे। तो वायरलेस पे जो हम लोग बात करते हैं, सपोज जो हम यहाँ से बात करते हैं यानी डेटा सेंड करते हैं, और सामने जो बंदा होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, सेंडर जो होता है और रिसीवर जो होता है, वो हमारी बात को रिसीव करता है। तो हम दोनों के दो बंदों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें डेटा किस तरह से ट्रैवल करता है? उसमें डेटा वेव्स की सूरत में ट्रैवल कर रहा होता है। ये जहाँ मैं थोड़ा सा एक आपको डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें मैं आपको समझ चाहता हूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे माइक्रोफोन लगा हुआ है, यहाँ से सपोज एक सेंडर ने यानी कि अच्छा, आप सबसे पहले ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, यानी कि एक सेंडर स्टेशन होता है और एक रिसीवर। इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर शो करवाया है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेटा सेंड हो रहा है, यहाँ पे सेंडर ने डेटा सेंड किया और ये यहाँ से ट्रैवल हो रहा है। ये जो ट्रैवल हो रहा है ये वेव्स की सूरत में ट्रैवल होकर यहाँ पर आ रहा है। इसका प्रोसेस क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, आपको और मजीद ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब जब वो जो वेव्स ट्रांसफर्ड हो रहा है यहाँ से यहाँ से, तो ये वेव्स की बेसिकली जो ट्रांसमिशन होती है, इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके तीन कैरेक्टर्स
इससे कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जनाब एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, तीसरा होता है जनाब फेज। ठीक है, एम्पलीट्यूड में जब ये डेटा वेव की सूरत में ट्रांसमिट कर रहा होता है, यानी कि जब डेटा इस वेव की सूरत में ट्रांसमिट करता है, तो हम इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को किस तरह, इसके यानी आवाज को कितने हाई डेफिनेशन में बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, टाइम ऑफ पीरियड में आवाज सेंडर तक यानी रिसीवर तक सुनी जाए। ठीक है, इसमें कहीं पे कोई नोट्स वगैरह आते हैं ना, उसको किस तरह से क्लियर करना है, तो ये तमाम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने 3 आपके वेव्स को बताए। अब आ जाते हैं जनाब अली, सबसे पहले एक चीज में, ये डेटा जो ट्रेवल कर रहा है बेसिकली, जो डेटा ट्रेवल कर रहा है, तो बेसिकली इस ट्रेवल करने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं, यानी जो यहाँ पे डेटा ट्रेवल करना है, तो यहाँ पे एक चीज है कैरियर वेव। बेसिकली ये क्या कहलाता है? कैरियर वेव। कैरियर वेव बेसिकली कहता है कोई भी वेव जब एक जगह से दूसरी जगह हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल कर रही होती है, तो उसको हम कैरियर वेव्स कहते हैं। अब सबसे पहले अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले आपके सामने माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन में जब भी आप बेसिक वेव बोलते हैं, तो जब वो डेटा ट्रेवल करता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर जब वो मॉड्यूलेटर के पास पहुंचता है, तो मॉड्यूलेटर जब डेटा आपका पहुंचता है, तो ये यहाँ पर ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव में डेटा मॉड्यूलेटर के पास आ जाती है। फिर आपका मॉड्यूलेटर क्या करता है, वो उसको एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर देता है, यानी एम्पलीफायर से जो सेंडर का नेटवर्क है, ये जो बेसिकली आपको नजर आ रहा है सेंडर का बूस्टर है, सेंडर का डेटा टाइम। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव में जब एम्पलीफायर के पास डेटा आता है, जब ये इसके सेंडर के बूस्टर पे यानी कि इसके एंटीना पे चला जाता है, यानी कि इस जगह पर आया जहां से डेटा ट्रांसफर होना है, तो इस जगह पर आता है, तो इस जगह पे हेवी फ्रीक्वेंसी वेव जो होती है वो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये एक हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। जब वो सेंडर के यानी ट्रांसमिटिंग के से रिसीवर के एंटीना पे जब जाता है, जो रिसीवर का एंटीना यहाँ पे इस जगह पे इस वक्त डेटा पड़ा हुआ है आपका हेवी मैग्नेटिक वेव की सूरत में। तो जब रिसीवर एंटीना जब इसको डेटा को रिसीव करता है, कैच करता है, तो ये भी डेटा को हेवी मैग्नेटिक वेव में रिसीव करता है और वो उसको डेटा को लेकर आता है डी मॉड्यूलेटर में। यहाँ पर क्या हुआ था, मॉड्यूलेटर के अंदर क्या काम करता था, तो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको हेवी फ्रीक्वेंसी वेव में कन्वर्ट करता, और जब यहाँ पर डेटा आया, तो इस जगह जब डीमोड्यूलेटर में डेटा पहुंचा, तो हेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जब यहाँ पर आता है, तो डीमोड्यूलेटर इस मॉड्यूलेटर का रिवर्स पार्ट कर देता है, यानी कि आपके वेव्स को क्या करता है कि हेवी फ्रीक्वेंसी वेव को अलग कर देता है, यानी छांट के एक अलग कर देता है, और आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि बेसिक वेव्स जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है जनाब आपके एम्पलीफायर के ऊपर, यानी आपके एम्पलीफायर को देता, और फिर वो लाउडस्पीकर यानी कि वो रिसीवर स्टेशन पे, यानी रिसीवर को जिसको मैंने डेटा भेजा है वो वहां उसको रिसीव हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था। इंशाल्लाह आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे हम, ट्रांसमिशन एंटीना क्या होता है, एंटीना कितनी टाइप्स होते हैं, ठीक है, रिसीविंग क्या होता है, ये पूरा इंशाल्लाह कम्युनिकेशन में हाफ डिफ्लेक्स, लो डिफ्लेक्स, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। जिस तरह मैंने आपके वेव्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि एम्पलीट्यूड वेव्स, फ्रीक्वेंसी वेव और फेज वेव, इसी तरह मॉड्यूलेटर के भी 3 तरह टाइप्स होते हैं, 3 तरह के मॉड्यूलेशन की टाइप्स होती है। सबसे पहला जनाब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सबसे पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम देख लेते हैं। अगर सिग्नल का फेज चेंज किया जाए, अगर सिग्नल का फेज चेंज किया जाए, तो वो कहलाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम वैल्यू भी कहते हैं हर, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूल को हम वैल्यू भी कहते हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ उसको, बता देता हूँ आपको डेफिनेशन। सिग्नल को ट्रांसलेशन करने के लिए जब इसका एम्पलीट्यूड चेंज किया जाए, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाती है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जनाब वैल्यू, इसके मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। और अगर अच्छा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाती है। अब फ्रीक्वेंसी बैंडिंग का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम्स ऑफ पीरियड में, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो जब आप चेंज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कितने टाइम्स ऑफ पीरियड में
या साइकिल ऑफ वेव्स जो होता है वो ट्रांसमिट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब, अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाए तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाती है। और इसी तरह जब सिग्नल का फेज आप चेंज करते हैं तो वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाती है। और इसमें हर सिग्नल एक वेव्स की सूरत में ट्रांसमिट होता है और हर वेव्स की एक अलग एंगल होती है और हर एंगल का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है। और एंडिंग और कोई भी यानी कोई भी एंगल जो होता है, किसी भी एंगल से जब वेव 90 डिग्रीज में ट्रेवल कर रही होती है तो जनाब उसको फेज शिफ्ट या फेज डिफरेंस कहलाती है। और अगर इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हुए उसका शेप चेंज किया जाए तो वो शेप मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन कहलाती है। तो ये जनाब आज का मेरा लेक्चर था कि व्हाट डू यू नो अबाउट मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, फेज मॉड्यूलेटर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की डेफिनेशन भी कर रखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसी बात अगर आपको समझ ना आई है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। आप कुछ भी पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। इसके अलावा आप मुझे ईमेल पे ही पूछ सकते हैं info.sarsajid@gmail.com। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/सरसाजिद। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसका मैंने एड्रेस नहीं डाला, लेकिन मैं इंशाल्लाह जो यूट्यूब में होगा उसके आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। सर साजिद, सर डॉट साजिद और 0333 आप इंस्टाग्राम पे करेंगे तो वहाँ पे भी ये पेज मेरा आ जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज समझ में आई और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा और सबको दुआ में रखिएगा।